हेलो गाइस। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और गहरा विषय समझाने वाला हूं। हम सभी ने कभी ना कभी यह सोचा होगा कि इंसान पहले जंगलों में रहता था, लेकिन आज यह बड़े बड़े शहरों तक कैसे पहुंच गया? ट्राइब कब बनी, विलेज कैसे बना, और कैसे छोटे छोटे समूह धीरे धीरे किंगडम्स और फिर बड़े एम्पायर्स बन गए। आज की इस वीडियो में हम इंसान की इसी पूरी यात्रा को सरल और साफ भाषा में समझेंगे। सबसे पहला सवाल, लोग ट्राइब्स में रहना क्यों शुरू हुए? हजारों साल पहले इंसान अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता था। जंगल में जानवरों का खतरा, भोजन की कमी, मौसम की कठिनाइयां, ये सब चीजें अकेले संभालना मुश्किल था। इसलिए लोगों ने छोटे छोटे समूह बनाए जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं। ट्राइब के लोग एक दूसरे को जानते थे, एक जैसे नियम मानते थे और उनका एक नेता होता था जिसे सब सम्मान देते थे। ट्राइब का मूल नियम था साथ मिलकर शिकार करना, भोजन बांटना और एक दूसरे की रक्षा करना। धीरे धीरे एक बड़ी समस्या आई। शिकार अनिश्चित हो गया। कई बार जानवर मिलते नहीं थे या किसी और क्षेत्र में चले जाते थे। तब इंसान ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय लिया, एक ही स्थान पर बस जाना। यही से विलेजेस की शुरुआत हुई। इंसान ने सोचा, अगर हम यही रुक जाएं, खेती करें, बीज बोए और जानवर पाले, तो हमें शिकार के पीछे भटकना नहीं पड़ेगा। पहले विलेजेस बहुत साधारण थे। कुछ झोपड़ियां, थोड़ा सा खुला क्षेत्र और खेती के छोटे छोटे खेत। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी मिलकर काम करना। कोई खेती करता, कोई मछली पकड़ता, कोई उपकरण बनाता, कोई अनाज रखने की व्यवस्था संभालता। विलेजेस बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे विलेजेस बड़े हुए, एक नई समस्या आई, प्रबंधन, मैनेजमेंट। अब नियम बनाए गए, कौन किस क्षेत्र में खेती करेगा, पानी कैसे बांटा जाएगा, फसल का हिस्सा किसे कितना मिलेगा। ऐसे नियम बनाने के लिए एक नेता की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम विलेज चीफ कह सकते हैं। स्थिर जीवन और खेती के बाद विलेजेस ने आपस में लेन देन शुरू किया। किसी विलेज वन के पास अनाज अधिक था तो किसी के पास तांबा, नमक या मिट्टी के बर्तन। इस लेन देन से व्यापार, ट्रेड शुरू हुआ। व्यापार से अर्थव्यवस्था बनी, अर्थव्यवस्था से विकास बढ़ा और विकास से स्पेशलाइजेशन आया। कोई पूरा समय उपकरण बनाता, कोई बर्तन बनाता, कोई केवल खेती करता तो कोई मछली पकड़ता। जब कौशल अलग अलग होने लगे, विलेजेस धीरे धीरे टाउन्स, शहरों के शुरुआती रूप बन गए। टाउन्स में बाजार बने, दुकानें, कार्यशालाएं और सुरक्षात्मक दीवारें। दीवारें इसलिए क्योंकि जैसे ही संसाधन, रिसोर्सेज बढ़ते हैं, वैसे ही संघर्ष भी शुरू होता है। लोगों ने सुरक्षा के लिए सैनिक, गार्ड्स और सेना जैसी टुकड़ियां बनाई। टाउन के साथ एक नया विचार आया, शासन, गवर्नेंस। अब सिर्फ एक चीफ सब कुछ नहीं संभाल सकता था, इसलिए अलग अलग भूमिकाएं बनी। कर, टैक्स लेने वाले, नियम बनाने वाले, न्याय करने वाले, सैनिक और निर्माण करने वाले लोग। अब सवाल आता है, टाउन से किंगडम कैसे बना? जब एक शक्तिशाली नेता कई टाउन्स को अपने अधीन कर लेता था तो एक किंगडम बनता था। किंगडम में एक केंद्रीय शक्ति होती थी, राजा। राजा युद्ध करता, नई भूमि जोड़ता और विभिन्न टाउन्स को एक ही व्यवस्था में बांटता। और जब किंगडम बहुत बड़ा हो जाता, कई क्षेत्र, कई संस्कृतियां, कई भाषाएं, तब वह एम्पायर बन जाता था। एम्पायर बनने के लिए कुछ आवश्यक चीजें होती थी। एक, मजबूत सेना। दो, शक्तिशाली और समझदार शासक। तीन, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था। चार, सड़कें और व्यापार मार्ग। पांच, बड़ा व्यापार तंत्र। छह, संदेश और संचार की व्यवस्था। सात, कर प्रणाली। आठ, सांस्कृतिक एकता। जब ये सब चीजें मिलकर सही तरह से काम करती थी, तब एम्पायर्स 100 वर्षों तक टिके रहते थे। एंशिएंट रोम, मौर्य एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, चिन डायनेस्टी, सभी ने यही रास्ता अपनाया। ट्राइब, विलेज, टाउन, किंगडम, एम्पायर। अगर हम इस पूरी यात्रा को बहुत सरल शब्दों में समझें, इंसान ने जीवित रहने के लिए ट्राइब्स बनाए, आराम के लिए विलेजेस, विकास के लिए टाउन्स, शक्ति के लिए किंगडम्स और प्रभुत्व के लिए एम्पायर्स। आज हम आधुनिक शहरों में रहते हैं, तकनीक, इमारतें, इंटरनेट, पर हमारी पूरी सभ्यता की नींव हजारों साल पहले ही रख दी गई थी। हम बस उसी नींव का उन्नत रूप जी रहे हैं। आशा है कि आज का यह एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे इतिहास के विषय समझाऊं जैसे प्राचीन सभ्यताएं, युद्धों की कहानियां या पुरानी खोजें, तो टिप्पणी में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।